Hello dear students, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. Well, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और लगे हुए हैं तैयारी में. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी 15 तारीख को SBI क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन होगा और कुछ लोग अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं. इस साल के जो बैंक एग्जाम्स है वो उनका टारगेट है कि इस साल तो हम कोई ना कोई पेपर निकाल ही देंगे. ऐसा ही सोच रहे हो ना सभी? मैंने आपको एक चीज़ प्रॉमिस की थी और ये बोला था कि मैं आपको पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस फ्री में पढ़ाने वाली हूँ, राइट? इससे पहले हम लोग 3 यानी कि जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं, हमारे प्रैक्टिस सेशंस तो हमेशा चलते ही रहते हैं. उसके अलावा जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से, कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए. जिसने कभी जो पहली बार रीजनिंग, बैंक की रीजनिंग पहली बार पढ़ रहा है, उसको भी समझ आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा था ना, जीरो टू हीरो का सबसे पहला चैप्टर, दैट वाज फ्लोर बेस्ड पजल्स, जिसमें मैंने बिल्कुल शुरुआत से समझाया था कि आप फ्लोर बेस्ड पजल्स कैसे बना सकते हो. तो लेकिन वो चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि अब फ्लोर खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें हम लोग फ्लोर्स करते हैं, और एक और टॉपिक आता है, उसका एक सब टॉपिक है, दैट इज वेकेंट फ्लोर पजल्स. तो अभी आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं उसका जो दूसरा पार्ट जो बच गया था. मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ और बीच में आधा अधूरा छोड़ रही हूँ, नहीं. तो मेरा जो पहला वीडियो था, पहला चैप्टर था जीरो टू हीरो का, जिसने नहीं देखा है फ्लोर बेस्ड पजल्स का, जाइए देख लीजिए. उसका सेकेंड पार्ट यहाँ पर है. इसके बाद में आप वेकेंट फ्लोर पजल्स किस तरीके से बनाई जाती हैं आप सीख जाएंगे. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ इतना काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होगा खुद से. जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो फ्लोर वाली, तो ये अपने आप ही आपका फ्लोर बेस्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और पूरा हो जाएगा, और आप अच्छे तरीके से कर लेंगे. कभी गलती नहीं करेंगे प्रीलिम्स के फ्लोर बेस्ड पजल में. ठीक है, तो चलो अभी हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं. मुझे पता है आप सभी के मन में बहुत कुछ है अभी, तो करेंगे, उस बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है, चलो. आप सभी को पता है कि फ्लोर बेस्ड पजल में वो कुछ कैसी बात करता है कि पहला फ्लोर 1 से लेकर 8 तक फ्लोर है, सबसे नीचे वाला दैट इज नंबर्ड एज 1 2 3 4. इस तरीके से जो बेसिक जनरल होता है वो आपने पढ़ा है. अब वेकेंट फ्लोर वाले पजल में क्या होता है, वो आपको कहता है कुछ इस तरीके का कि लेट सपोज आपके पास में टोटल 8 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है, उस पर 7 लोग रहते हैं, ऐसा बोल सकता है. उन 8 फ्लोर्स पर कह सकता है 7 या फिर कह सकता है 6 लोग रहते हैं. कहेगा अगर 6 लोग रहते हैं तो कहेगा 2 फ्लोर्स वैकेंट है, अगर कहेगा 7 लोग रहते हैं तो 1 फ्लोर वैकेंट है. तो इस तरीके से होता है. बस आपको इन क्वेश्चंस में एक चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है, एंड दैट इज, यहां पर ध्यान से सुनिएगा. अगर वो कहता है ध्यान से देखना है सभी को, बहुत ही ध्यान से. देयर आर 2 पर्सन्स लिविंग बिटवीन A एंड B. फ्लोर बेस्ड का क्वेश्चन है. अगर आपको बिना वेकेंट वाले में देता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि A और B के बीच में सिंपल 2 लोग हैं. ठीक है, लेकिन अगर वेकेंट वाले क्वेश्चन में वो देता है देयर आर 2 पर्सन्स लिविंग बिटवीन A एंड B, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है. आपके A और B के बीच में हो सकता है 2 फ्लोर्स हों. ध्यान रखना, यहां पर 2 पीपल बोला है, 2 पीपल बोला है, ध्यान रखो 2 पीपल. तो कई बार क्या होता है, A और B के बीच में, अब मैंने कहा है एक पॉसिबिलिटी है कि इसके बीच में 2 फ्लोर्स हो और दोनों फ्लोर्स पर कोई रहता हो, तो बिल्कुल सही हो गया. देयर आर 2 पीपल लिविंग बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B के बीच में 2 पर्सन हो, 2 फ्लोर्स हो. कई बार क्या होता है, वो देता है देयर आर 2 पर्सन्स और हम लोग जल्दबाजी में समझते हैं कि उसने कहा है कि 2 फ्लोर्स, A और B. इन जनरल देखो, अगर हम बिना वेकेंट के कर रहे हैं तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते इस चीज के ऊपर कि वो 2 फ्लोर्स लिख रहा है या 2 पर्सन्स लिविंग बिटवीन लिख रहा है, या फिर 3 पर्सन्स लिख रहा है या फिर 3 फ्लोर्स लिख रहा है, क्योंकि वहां पर एक ही मतलब है दोनों का, क्योंकि हर एक फ्लोर पर कोई ना कोई रहता होता है. लेकिन इन क्वेश्चंस में इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक फ्लोर या फिर जो भी क्वेश्चन के हिसाब से 1 फ्लोर वैकेंट होता है या 2 फ्लोर वैकेंट होते हैं. तो जैसे कि मान लो मैंने आपको दिया है 8 फ्लोर्स वाला क्वेश्चन, जिस पर 7 लोग रहते हैं, 7 पीपल रहते हैं, और आपका एक फ्लोर जो है वो है वेकेंट.
तो अब उसने कहा ए और बी के बीच में 2 पर्सन्स हैं, तो पॉसिबल है आपके ए और बी के बीच में 3 फ्लोर्स हों, ठीक है, जिनमें से 2 पर तो कोई पर्सन्स रहते हो और 1 हो वेकेंट। समझे इस बात को? तो ए और बी के बीच में 2 पर्सन्स होने चाहिए, 2 फ्लोर्स नहीं। अगर आपको मान लो आप ऐसे कर रहे हो कि ए और बी के बीच में आपने 2 फ्लोर्स कर दिया, 1 वैकेंट है और 1 पर पर्सन है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि उसने बोला है ए और बी के बीच में 2 पर्सन्स रहते हैं, तो आया तो 1 ही पर्सन, 1 वैकेंट है। समझे इस बात को? तो आपको इन क्वेश्चंस में इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर वो कहता है 3 पर्सन्स लिव बिटवीन ए एंड बी, तो आपको ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच में 3 पर्सन्स होने चाहिए, 4 फ्लोर्स हो सकते हैं अगर 1 वेकेंट हुआ तो, ठीक है। ए और बी के बीच में उसने कहा 3 पर्सन्स है, 1 वेकेंट अगर हुआ तो फिर टोटल 4 फ्लोर्स हो जाएंगे आपके ए और बी के बीच में, ये भी 1 फ्लोर, ये भी 1 फ्लोर, ये भी 1 फ्लोर। इन 3 फ्लोर्स पर 3 लोग रहते हैं, ये वाला फ्लोर वेकेंट है, तो इस हिसाब से ए और बी के बीच में 3 तो पर्सन्स है, लेकिन फ्लोर्स कितने हैं? 4। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा लगता है कि इन क्वेश्चंस में कि हाँ भाई कैसे होगा, लेकिन बस अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, सीख लो, तो मुश्किल नहीं आती है, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। चलो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन दिखा रही हूं, आप सभी के सामने ये रहा, लीजिए भाई। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ने आई गेस कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्लीज स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पीछे कर ले लीजिए। अभी क्या कहता है, 7 पीपल है, 7 लोग हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7, ठीक है। आपके पास में टोटल 7 लोग हैं, ये नाम दिए गए हैं। लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 स्टोरी की बिल्डिंग है, ठीक है, यानी कि 8 फ्लोर्स हैं, उस पर 7 लोग रहते हैं, यानी कि 1 फ्लोर हमारा वेकेंट होने वाला है। तो देखो, बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8, ठीक है, समझ गए। फटाफट से पहले यही बना लेते हैं। वन फ्लोर इज वेकेंट, हमको पता ही है। कहता देयर आर 6 पीपल लिविंग बिटवीन B1 एंड द वेकेंट फ्लोर। 6 लोग हैं B1 और वेकेंट। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 6 लोग हैं किस किस के बीच में? B1 और वेकेंट फ्लोर के बीच में 6 लोग। तो अब यहां पर आप क्या करोगे? B1 और वेकेंट के बीच में सोचकर चलोगे कि वेकेंट फ्लोर आ सकता है? नहीं। अब पूरे क्वेश्चन में एक ही वेकेंट फ्लोर है, तो अगर उसने कहा 6 लोग हैं B1 और वेकेंट के बीच में, तो B1 और वेकेंट के बीच में 6 ही आएंगे। यहां पर आप 7 फ्लोर्स नहीं कर सकते ये सोचकर कि एक वेकेंट आ सकता है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गैप ही उसने किस किस के बीच में दिया? 2 पर्सन्स के बीच में नहीं दिया, 1 पर्सन और एक वेकेंट फ्लोर के बीच में गैप दिया है 6 का। प्लस हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो ही कितने हैं? 8 है, राइट, 8 है। तो B1 और आपका वेकेंट के बीच में 6 लोग हैं, तो ये टोटल 8 फ्लोर्स नहीं हो गए? देखो, एक तो इनके बीच में 6 पर्सन 6, और एक ये B1 और एक ये वेकेंट फ्लोर, टोटल 8 हो गए। तो मुझे यहां से क्या समझ में आया? B1 और वेकेंट या तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर या सबसे नीचे वाले फ्लोर पर। तो मेरे ये 2 केसेस बनने वाले हैं। मुझे तो क्लियरली समझ में आ गया, एंड आई होप कि आप सबको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो एक केस में वेकेंट को यहां मानकर चल रही हूं, एक केस में वेकेंट को यहां मानकर चल रही हूं। वेकेंट और B1 के बीच में 6, तो इस वाले केस में मेरा B1 यहां पर आ जाएगा और उस वाले केस में मेरा B1 आ जाएगा यहां पर। आई होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में टोटल 6 लोग हैं। बन गया पूरा 8 का अरेंजमेंट यहां पर मेरा बन गया है। आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन आसान, उसके बाद में करेंगे थोड़े से हम लोग अच्छे क्वेश्चन। आगे कहता है B4 लिव्स इमीडिएटली अबव B5 बट लिव्स बिलो B2। B4 जो है वो B5 के जस्ट ऊपर रहता है। B4 आपका जो है वो B5 के जस्ट ऊपर रहता है, लेकिन B2 के कहीं नीचे रहता है। B5 के तो जस्ट ऊपर B4 आएगा, B2 के नीचे आएगा, ठीक है, हम लोगों ने नोट कर लिया। आगे
B3 डज नॉट लिव अबव B6, B3 B6 के ऊपर नहीं रहता, इसका मतलब सीधा सा है B6 के नीचे आ सकता है आपका, B3 ऊपर नहीं आ सकता, यही उसने बोला है। B3 डज नॉट लिव अबव B6, के ऊपर नहीं रहता है, नीचे रहता है। B6 लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन द थर्ड फ्लोर। कहता है आपका B6 कहां पर रहता है, ऑड नंबर्ड फ्लोर पर, लेकिन यहां पर नहीं आएगा B6, थर्ड फ्लोर पर नहीं आ सकता। तो अब जरा देखो, थर्ड पर अगर हमारा B6 नहीं आ सकता तो कहां पर आ सकता है, फर्स्ट पर B1 है, यहां पर वेकेंट है, थर्ड पर B6 कैंसिल्ड, फिफ्थ पर आ सकता है हमारा B6 और सेवेंथ पर आ सकता है, दोनों ही केसेस में हमारा B6 के दो ही केसेस हैं। चलो आगे करते हैं। कहता है B7 लिव्स इमीडिएटली बिलो B6, B6 के जस्ट नीचे आपका B7 आता है, B6 के इमीडिएटली नीचे, जस्ट नीचे आपका B7 आएगा। ओके आगे कहते हैं मोर देन 2 पीपल लिव बिटवीन B7 एंड द वेकेंट फ्लोर, B7 और वेकेंट फ्लोर के बीच में दो से ज्यादा लोग, B7 और वेकेंट के बीच में दो से ज्यादा मतलब कम से कम 3 तो होंगे। तो अब अगर मैं ये वाला केस देखूं तो मेरा वेकेंट ये रहा, कम से कम 3 का गैप तो होगा, क्योंकि उसने बोला है मोर देन 2 यानी कि कम से कम 3 होगा। तो वेकेंट और B7 के बीच में मोर देन 2 पर्सन्स, तो 1 2 3 आपका B7 कम से कम यहां आना चाहिए, यहां पर आ सकता है इस वाले केस में B7। ठीक है, अब मुझे पता है B7 के जस्ट ऊपर किसने आना है, B6 ने आना है। तो क्या मेरा B6 यहां पर आ सकता है 7th पर, क्योंकि B7 के जस्ट ऊपर, यहां देखो B7 के जस्ट ऊपर B6 है, तो अगर मेरा B6 यहां पर आता है तो B7 यहां आना चाहिए, जबकि B7 के केसेस है मेरे पास 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर एंड 2nd फ्लोर, इस वाले केस के हिसाब से। तो इसका मतलब मुझे तो एक ही जगह नजर आ रही है, मेरा B6 आएगा सिर्फ यहां, B7 आएगा यहां। ठीक है, वेकेंट और B7 के बीच में मोर देन 2, तो मोर देन 2 ही तो है, 3 पर्सन्स का गैप है। और हम B7 को यहां थर्ड पर ले नहीं सकते, क्योंकि B6 के लिए सिर्फ 2 ही जगह है, एक 7th फ्लोर एक 5th फ्लोर, क्योंकि उसने कहा था वो ऑड नंबर्ड फ्लोर पर है। अब अगर हम यहां पर देखें तो वेकेंट और B7 के बीच में हमको कितना चाहिए, मोर देन 2, तो 1 2 3 आपका B7 यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है। लेकिन अब B6 कहां पर आएगा, या तो 7th फ्लोर पर या फिर 5th फ्लोर पर। यहां देखो 7th पर अगर मैं बनाती हूं B6 को, तो B6 के जस्ट नीचे B7, हाँ ठीक है। तो देखो वेकेंट, ये वाली जो डॉट्स बनाई है ये है B7 के लिए, ठीक है, B7 मेरा यहां आ सकता है। B6 के लिए मेरी जगह है एक तो ये 7th फ्लोर और एक मेरा ये 5th फ्लोर, यहां पर B6 आ सकता है। ठीक है, तो अब जरा देख लो हमको कैसे बनाना है, B6 के जस्ट नीचे किसको बनाना है, B7 को बनाना है। तो अगर मैं B6 को यहां बनाती हूं तो मेरा B7 यहां आ जाएगा। ठीक है, और या तो मैं B6 को यहां पर बना सकती हूँ या यहां पर, लेकिन अगर मैं B6 को इस फ्लोर पर बनाती हूँ तो B7 यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि B7 के लिए मैंने ये 3 डॉट्स मेंशन की हैं, यहां पर आपका B7 आ सकता है। तो मेरा B7 देखो इन 3 जगह पर आ सकता है, लेकिन उसके हिसाब से मेरा B6 नहीं आता है। तो देखो मैं यहां पर कैसे बनाऊंगी इसको, B6 मेरा यहां नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि उसके जस्ट नीचे B7, हाँ यहां पर आ सकता है। ठीक है, B6 मेरा इस जगह पर नहीं आ सकता, क्योंकि B7 नीचे नहीं आएगा, B6 मेरा यहां पर आ गया, उसके जस्ट नीचे B7 यहां पर। ठीक है, ये डॉट्स बना दी ना, प्रॉपरली लिख देती, ये भी B7 है, ये भी B7 है, ये भी B7 है, तो थोड़ा क्लियर हो जाता। ठीक है, ये 3 जगह B7 की थी, ठीक है, ये 3 जगह, तो B7 यहां तो आ नहीं सकता था, देखो यहां पर, क्यों, क्योंकि B6 के जस्ट नीचे है, यहां आ सकता था, बना दिया। यहां B7 बनाते तो B6 यहां पर आता, तो B6 के जस्ट नीचे B7 है, लेकिन B6 की तो 2 ही जगह, एक ये फ्लोर और एक ये फ्लोर। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। B5 डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव द वेकेंट फ्लोर, वेकेंट के जस्ट ऊपर B5 नहीं है, इस वाले केस में तो ठीक है, वेकेंट के जस्ट ऊपर यानी कि यहां पर आपका B5 नहीं आएगा। ओके, अब B5 के जस्ट ऊपर B4, और B4 जो है आपका B2 के ऊपर आएगा, उसने कहा है। तो B5 और B4 के लिए हमको क्या चाहिए, 2 एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए B5 और B4 के लिए। ठीक है, अगर हम इस केस में देखें तो B5 B4 B5 B4, लेकिन अगर मैं ऊपर बनाती हूँ B5 B4 को, तो वो B2 के B2 के नीचे आना चाहिए B4, तो B4 यहां पर आया, B5 यहां पर, B2 तो के लिए तो जगह ही नहीं है, इसका मतलब मेरा जो B4 B5 है वो आएगा यहां पर। अगर मैं इस वाले केस में देखूं भाई, तो मेरा B4 B5 कहां पर आएगा, देखो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है,
B2 के नीचे आना चाहिए B4, तो B4 B5 यहां पर B4 नहीं आ सकता, बाकी इन तीनों जगह पर मेरा B4 और B5 आ सकता है। बट मुझे पता है B5 ने यहां पर नहीं आना, वेकेंट के जस्ट ऊपर B5 ने नहीं आना, तो मेरा B5 आएगा यहां पर और B4 आ जाएगा यहां पर। अब मैंने यहां पर ही क्यों बनाया, क्योंकि B5 यहां नहीं आ सकता। अब आप सोच रहे होगे कि मैं यहां बना लेती B4 को यहां, B5 को यहां, हाँ बना सकती थी, लेकिन मुझे ये पता है B2 के नीचे B4 है, अगर मैं B4 को यहां बनाती तो B2 के लिए तो जगह नहीं है, इसीलिए तो मेरा B2 यहां पर आ चुका है। अब अगर हम इस केस की बात करें तो जरा देखो, B4 के ऊपर B2 और B2 यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, ठीक है। B6 के नीचे B3 आना चाहिए, B6 के नीचे तो B3 की जगह ही नहीं है भाई, ये वाला केस तो मेरा गलत है, करेक्ट वन तो यही है। अब B6 के नीचे B3 आना चाहिए, वो मेरा आ चुका है, तो दिस इज द करेक्ट वन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब वो कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना, ठीक है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वेकेंट फ्लोर वाली पजल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये आसान क्वेश्चन था, अभी इससे नेक्स्ट धीरे धीरे हम लोग पजल के लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। चलो इस पर बेस्ड, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, बॉटम मोस्ट फ्लोर पर कौन रहता है भाई, बॉटम मोस्ट फ्लोर तो भाई हमारा वेकेंट है, बॉटम मोस्ट फ्लोर इज वेकेंट, तो वेकेंट बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो B2, B2 के जस्ट नीचे कौन रहता है, B2 के जस्ट नीचे रहता है हमारा B4, B4, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन B6 एंड द वेकेंट फ्लोर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं तो नहीं देने वाली हूं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स देंगे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे कि B6 और वेकेंट फ्लोर के बीच में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये देख लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कहता है रीमा, राजू, रमन, रोहित, रिमी, राकेश, रमेश एंड राम। अरे भाई इतने सारे आर आर आर, ये तो पूरे पूरे नाम हमको यहां पर नोट करने पड़ेंगे, है ना, पूरे नाम यहां पर नोट करने पड़ेंगे। रीमा, राजू, सबके बाद आर के बाद में ए है, आई भी है 2 बार, अरे भाई बहुत सारा है ये तो। चलो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मेहनत लगेगी क्वेश्चन को नोट करने में। तो क्या कहते हैं, रीमा, ये कितने लोग हैं, 8 पीपल हैं who live in a 10-story building with 2 vacant floors। 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 8 लोग उन पर रहने वाले हैं, 2 फ्लोर्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, वेकेंट है। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 10th। सबसे पहले यही कर लेते हैं। कहते हैं दे लाइक डिफरेंट कलर्स, ये जो 8 लोग हैं इनको अलग अलग कलर्स पसंद है, कलर्स के नाम आपको यहाँ पर गिवन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉन अबाउट देम, इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहां से स्टार्ट है आपका। 2 पीपल रिसाइड बिटवीन राम फ्लोर एंड वेकेंट फ्लोर, राम के फ्लोर के बीच में और वेकेंट फ्लोर के बीच में गैप दिया है उसने 2 पर्सन्स का। अब 2 लोगों का गैप दिया है राम और वेकेंट के बीच में, और आगे कहा कहता है राम लिव्स ऑन अ फ्लोर बिलो ऑन वन ऑफ द वेकेंट फ्लोर्स। 2 वेकेंट फ्लोर्स हैं, किसी एक वेकेंट फ्लोर, उसने बोला वन ऑफ द वेकेंट फ्लोर्स के नीचे आएगा आपका राम, ठीक है, गैप दे दिया उसने, 2 पर्सन है उनके बीच में, तो वेकेंट के कोई एक, 2 वेकेंट फ्लोर है उनमें से कोई एक वेकेंट फ्लोर ऐसा है जिसके 2 छोड़कर नीचे राम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली उसने आपको यहां पर क्या कहा है, एक वेकेंट फ्लोर है, उसके बाद में 2 पर्सन्स है, फिर राम है। अब हमको नहीं पता, यहां पर मे बी पॉसिबल हो सकता है कि वेकेंट और राम के बीच में 2 पर्सन्स उसने बोले हैं ना,
तो हो सकता है 3 फ्लोर्स हो, एक और वेकेंट फ्लोर भी बीच में आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से नोट करेंगे 2P, 2 पर्सन हैं। अभी देखते हैं, हो सकता है आगे क्वेश्चन में बताए कि 2 वेकेंट फ्लोर्स एडजेसेंट नहीं है, कहां पर है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे या नहीं दे, जब नहीं दिया होता तो ढूंढना पड़ जाता है। ठीक है, चलो, तो अभी यहां पर मैंने इसीलिए ध्यान रखना है, जब भी आप भी नोट डाउन करो तो 2P, P लिखने में कितना आता है 2 पर्सन्स, या आपको स्टार मार्क नोट करना है जैसे भी अपने हिसाब से, कि याद रखे कि 2 पर्सन्स हैं वेकेंट के, और राम के बीच में 2 पर्सन है और राम वेकेंट के नीचे आएगा। आगे, The person who likes blue is residing immediately above the person who likes green. Blue वाला पर्सन ग्रीन के जस्ट ऊपर है। ब्लू वाला जो पर्सन है वो ग्रीन के जस्ट ऊपर है। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया भाई यहां पर। रीमा एंड रिमी हैव द सेम नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन देम एज बिटवीन रीमा एंड राकेश। क्या कहता है? रीमा और रिमी के बीच में जितने भी नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, सेम नंबर ऑफ फ्लोर्स है बिटवीन देम एज बिटवीन रीमा एंड राकेश। यहां पर एक और अच्छी चीज हुई, अभी ये जो लाइन बोली है उसने बोला रीमा और रिमी के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, पर्सन्स नहीं बोला उसने, ध्यान से सुनो, रीमा और रिमी के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं उतने ही रीमा और राकेश के बीच में हैं। अगर यही वो बोलता कि इनके बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो सेम है, तो आपको दिमाग में ये लेकर चलना पड़ता पहले ऑलरेडी कि इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन सेम बोलता तो कहीं बीच में वेकेंट आ सकता है। लेकिन अब यहां पर कोई चक्कर नहीं है, क्यों? उसने कहा है रीमा एंड रिमी हैव सेम नंबर ऑफ फ्लोर्स। देखो, रीमा रिमी के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो बराबर हैं जितने रीमा और राकेश के बीच में है। यानी कि राकेश और रीमा के बीच में अगर x फ्लोर्स हैं तो रिमी और रीमा के बीच में भी x फ्लोर्स हैं। पर्सन्स नहीं बोला, पर्सन्स बोलता तो फ्लोर्स ऐसा हो सकता था कि राकेश और रीमा के बीच में मान लो पर्सन्स इन दोनों के बीच में 2-2 हैं, लेट सपोज, तो हो सकता था राकेश और रीमा के बीच में 3 फ्लोर्स आ जाते, रीमा और रिमी के बीच में 2 फ्लोर्स, ऐसा हो सकता था। क्योंकि राकेश और रीमा के बीच में 3 फ्लोर्स बनाए, हो सकता है कि एक वेकेंट होता। अगर वो ये देता कि इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स बराबर है, नंबर ऑफ पर्सन्स बराबर है, लेकिन अब उसने बोला नंबर ऑफ फ्लोर्स, कोई चक्कर नहीं है, सीधा यहां पर चाहो तो x की जगह पर आप कैसे भी, आप देखो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से नोट कर सकते हो। मैं यहां पर देखो मैंने डॉट्स बना दी हैं याद रखने के लिए कि इनके बीच में फ्लोर्स का है। ठीक है, ये लो f भी नोट कर दिया। फ्लोर्स का बोला है, पर्सन्स का नहीं बोला, तो मेरा तो भाई क्वेश्चन, मुझे तो लग रहा है अब तो जल्दी से बना लूंगी मैं क्वेश्चन को, क्योंकि है ही नहीं इस चीज का चक्कर। आगे, राकेश आइदर लाइक्स पिंक और ब्लैक बट नाइदर रिजाइड्स ऑन द 7th फ्लोर नॉर ऑन द 10th। ना तो 7th फ्लोर पर रहता है आपका राकेश, ना 10th पर, तो राकेश आपका ना तो यहां है ना ही आपका 10th फ्लोर पर है। ओके, और कहता है या तो उसको पिंक कलर पसंद है या ब्लैक। राकेश को या तो पिंक पसंद है या फिर ब्लैक, इनमें से कोई कलर पसंद है। रिमी इज रिसाइडिंग इमीडिएटली अबव द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक। ब्लैक के जस्ट ऊपर रिमी है। अब एक बात देखो, क्या राकेश को ब्लैक कलर पसंद हो सकता है? क्योंकि उसने कहा ब्लैक के जस्ट ऊपर रिमी है, तो यानी कि राकेश के जस्ट ऊपर रिमी, राकेश के जस्ट ऊपर रिमी, क्या ये पॉसिबल है? राकेश और रिमी के बीच में एक पर्सन रीमा तो आएगी ही आएगी, ये कॉमन है रीमा राकेश और रिमी के बीच में, तो यानी कि राकेश को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, राकेश के लिए फिक्स्ड हो गया भाई पिंक कलर आएगा। राकेश को पिंक कलर पसंद है, राकेश को पिंक पसंद है। रिमी ब्लैक के जस्ट ऊपर रहती है, ब्लैक के जस्ट ऊपर रिमी। ओके, राजू हु नाइदर लाइक्स येलो नॉर पिंक इज रिजाइडिंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। राजू रहता है इवन नंबर्ड फ्लोर पर और उसको कौन से कलर्स पसंद नहीं है? ना तो येलो ना ही पिंक, इसके लिए येलो और पिंक दोनों ही कैंसिल्ड हैं। ठीक है, पिंक तो वैसे भी राकेश के पास में है, तो राजू के लिए येलो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और राजू रहता कहां पर है? इवन नंबर्ड फ्लोर पर, राजू है आपका इवन फ्लोर पर आएगा। ठीक है, रमेश एंड रोहित हैव 3 पीपल लिविंग बिटवीन देयर फ्लोर्स। रमेश और रोहित के बीच में 3 पर्सन्स रहते हैं, ध्यान रखो, रमेश और रोहित के बीच में 3 पर्सन्स लिविंग बिटवीन देयर फ्लोर्स। इनके फ्लोर्स के बीच में, रमेश और रोहित के फ्लोर्स के बीच में 3 पर्सन्स हैं। तो अब ऐसा मत समझो कि 3 फ्लोर्स हैं, 3 पर्सन्स हैं। और क्या बोला है? रमेश फ्लोर्स इज अबव रोहित, रमेश का फ्लोर ऊपर आएगा, तो ऐसा कुछ है, रमेश
फिर 3 पर्सन्स का गैप, फिर आपका रोहित। ठीक है, ये 3 पर्सन्स हैं। आगे, आइदर रमेश और रोहित लाइक्स व्हाइट, रमेश और रोहित में से किसी के पास में व्हाइट कलर है। ठीक है, नोट करते हैं इसको अभी आगे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। रमन हु इज रिजाइडिंग ऑन द 5th फ्लोर लाइक्स आइदर रेड और येलो। रमन रहता है 5th फ्लोर पर, पहले इसको नोट कर लेते हैं। आपका रमन जो है वो यहां पर रहता है। राकेश फ्लोर इज अबव द 6th फ्लोर, रमेश लाइक्स येलो, रमेश को येलो पसंद है। एक बार ये लास्ट की 2-3 लाइंस हमारी रह गई हैं, इसको नोट कर लेते हैं फिर से। यहां तक हम कर चुके हैं, रमेश और रोहित के बीच में 3 फ्लोर्स हैं, यहां से करना है। रमेश फ्लोर इज अबव रोहित, ये भी हम नोट कर चुके हैं। आइदर रमेश और रोहित लाइक्स व्हाइट, रमेश और रोहित में से किसी को व्हाइट पसंद है। और मुझे लास्ट में देखो लास्ट में बोला रमेश लाइक्स येलो, रमेश को तो येलो कलर पसंद है, और पहले उसने लाइन बोली है आइदर रमेश और रोहित लाइक्स व्हाइट, या तो रमेश को व्हाइट पसंद है या रोहित को। अब रमेश के लिए देखो उसने लास्ट लाइन में बोला रमेश को येलो पसंद है, तो इसका मतलब रोहित को व्हाइट पसंद है, रमेश के लिए व्हाइट कैंसिल्ड है। रमेश लाइक्स येलो, उसने सीधा सीधा बोल दिया कि रमेश को येलो पसंद है। ठीक है, रमेश के लिए उसने बोला है भाई उसको येलो पसंद है। लो भाई, ये मैंने नोट कर लिया। अभी उसने ऊपर एक लाइन में बोला आइदर रमेश और रोहित लाइक्स व्हाइट, या तो रमेश को या रोहित को व्हाइट पसंद है, तो अब रमेश को येलो है तो रोहित को व्हाइट है भाई। लो, रोहित को व्हाइट कलर पसंद है, ये हमने नोट कर लिया। और देखो रमन कहता है 5th फ्लोर पर रहता है, नोट कर लिया। लाइक्स आइदर रेड और येलो, या तो इसको रेड पसंद है या येलो, किसको, रमन को। अब येलो तो मुझे पता है रमेश के पास में है, तो रमन के पास में डेफिनेटली कौन सा कलर आने वाला है, आपका रेड कलर आने वाला है। रमन के पास में रेड कलर। आगे, राकेश फ्लोर इज अबव 6th फ्लोर, राकेश का फ्लोर 6th फ्लोर के ऊपर है, 6th के ऊपर है राकेश का, यानी कि राकेश आपका या तो 8th पर या 9th पर, क्योंकि 7th और 10th राकेश के लिए कैंसिल्ड है। तो भाई मुझे तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 2 केसेस मेरे यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, एक केस में मैं राकेश को कहाँ लूंगी, 8th पर, एक केस में 9th पर लूंगी। अभी यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस का इशू है, चलो देखते हैं बनाकर। रमन को रेड, ठीक है, रमन को रेड पसंद है। अब राकेश की ही पोजीशंस थोड़ी सी एग्जैक्ट पता है कि राकेश आपका 8th पर आ सकता है या 9th पर आ सकता है, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा इंफॉर्मेशन गिवन है, राकेश, रीमा और रिमी। राकेश और रीमा के बीच में जितने पर्सन्स, जितने फ्लोर्स, रीमा और रिमी के बीच में भी उतने फ्लोर्स। तो लेट्स सपोज हमारा जो राकेश है वो यहां पर है, और इस वाले केस में हमारा जो राकेश है वो यहां पर है। ठीक है, अब राकेश और रीमा के बीच में कितने फ्लोर्स बनाऊं, अगर मैं एक लेती हूँ, राकेश एक छोड़कर रीमा, फिर एक छोड़कर रिमी, यहां पर तो रमन है 5th पर, यानी कि इस वाले केस में राकेश, रीमा, रिमी के बीच में एक फ्लोर का गैप मैं नहीं ले सकती। लेट्स टेक इट 2, राकेश 2 छोड़कर रीमा यहां पर, 2 छोड़कर रिमी यहां पर, बिल्कुल हो गया। तो राकेश और रिमी के बीच में कॉमन रीमा है ना, तो 1-2 रीमा यहां पर आ गई और 2 छोड़कर रिमी यहां पर आ गई। ठीक है, इस वाले केस में देखिए राकेश यहां पर है, तो ऑब्वियसली अब ऊपर तो हम इसको देखो राकेश, रीमा और रिमी, तो राकेश अगर लेट सपोज मैं एक छोड़कर बनाती हूं, एक छोड़कर रीमा यहां पर, एक छोड़कर रिमी यहां पर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर मैं 2 छोड़कर देखूं, राकेश 1-2 छोड़कर रीमा यहां नहीं आ सकती, क्योंकि फ्लोर्स का गैप लेना है, 2 का गैप लिया तो रमन आ गई। तो इसका मतलब राकेश, रीमा और रिमी में हमको इस वाले केस में 1 फ्लोर का गैप लेना है। ठीक है, 1 फ्लोर का गैप लेना है। तो 1 छोड़कर रीमा मेरी यहां पर आ गई और 1 छोड़कर रिमी मेरी यहां पर आ गई। रिमी ब्लैक के जस्ट ऊपर है, लो इसको भी नोट कर लेते हैं, ब्लैक मेरा यहां पर आ गया। रिमी ब्लैक के जस्ट ऊपर है। तो पहले ना यहां पर एक चीज को समझो, राकेश, रीमा और रिमी के बीच में ना फ्लोर्स का गैप दिया है, तो ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब आगे, रमेश को येलो कलर पसंद है, रमेश कहां पर आएगा भाई, पता नहीं। और हमको क्या गिवन है, ग्रीन के जस्ट ऊपर ब्लू, अभी हमारे पास बहुत सारे। अभी पहले ये तो पता चले कि वेकेंट फ्लोर्स कौन से हैं हमारे यहां पर।
अच्छा, राजू जो है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर आएगा और राजू को कलर का कलर नहीं पता, तो राजू मेरा यहां भी आ सकता है, सेकंड पर, फोर्थ पर भी, एट्थ पर भी, 10th पे भी भाई। ठीक है, इसको रहने देते हैं। और क्या गिवन है, देखो रमेश 3 पर्सन का गैप देन रोहित, रमेश 3 पर्सन का गैप देन रोहित, तो रमेश और रोहित के बीच में 3 लोग हैं और रमेश का कलर भी हमको पता है, देखो येलो, रोहित का कलर पता है हमको व्हाइट। ठीक है, ऐसा हमको पता है। तो जरा देखो, अगर मैं रमेश को यहां सबसे ऊपर बनाती हूं तो 3 के गैप के बाद में, अगर मैं ये एक बार मैं कैसे लेकर चल रही हूं, 3 पर्सन के हिसाब से, अगर मेरा 3 पर्सन के हिसाब से कोई भी केस नहीं सेट बैठेगा, फिर मैं 4 फ्लोर्स का गैप लेकर और एक वेकेंट मानकर चलूंगी। ध्यान से सुनो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद हमको थोड़ा सा बड़ा इंफॉर्मेशन देखना है। सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, रमेश और रोहित के बीच में 3 पर्सन हैं। मैं पहले बिना वेकेंट के लेकर चलूंगी। तो लेट्स सपोज अगर मेरा रमेश यहां आता है तो 1 2 3 के गैप के बाद में रीमा आ गई, जबकि चाहिए रोहित, यानी कि रमेश यहां नहीं आएगा। 8th पर मान लिया रमेश यहां पर है, तो 1 2 3 मेरा रोहित यहां पर आ सकता है, और रोहित के लिए जगह भी बाकी है क्योंकि उसको व्हाइट कलर पसंद है। ध्यान रखो, रमेश और रोहित के बीच में, इनके बीच में 3 पर्सन्स का गैप है। रमेश को भी कलर का पता है येलो, रोहित का व्हाइट। तो इस तरीके से आपको देखना है, रमेश येलो 3 छोड़कर रोहित व्हाइट, ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो वहां तो था नहीं, हमारा बना नहीं, तो रमेश यहां पर, रमेश येलो 3 छोड़कर रोहित व्हाइट आ सकता है। अब क्या मैं रमेश को 4th फ्लोर पर डाल सकती हूँ? नहीं, अगर 3 के गैप के बाद में नीचे जगह ही नहीं है, तो मेरा रमेश आ सकता है, कहां पर आ सकता है, 7th पर आ सकता है, 8th पर आ सकता है रमेश, 1 2 3, हाँ 7th पर नहीं आ सकता। देखो 7th पर डालोगे तो 3 के गैप के बाद में रिमी आ रही है। ठीक है, तो मेरा रमेश तो आएगा भाई 8th फ्लोर पर। रमेश आ गया यहां पर। रमेश को कौन सा कलर पसंद है, येलो, फिर 3 का गैप, यहां पर कौन आ गया आपका, रोहित, जिसको पसंद है व्हाइट कलर। ठीक है, अब एक चीज और बताऊं आपको, यहां पर मुझे लग रहा है मेरा ये वाला केस बन जाएगा, क्योंकि मेरी ज्यादा सारी की सारी कंडीशंस लग रही हैं। देखो जैसे कि ग्रीन के जस्ट ऊपर ब्लू है, तो कहां पर आ सकता है भाई, अच्छा 2 जगह है, ग्रीन के जस्ट ऊपर ब्लू, ग्रीन के जस्ट ऊपर ब्लू। और हमको क्या गिवन है यहां पर, राजू जो है आपका इवन नंबर्ड फ्लोर पर आएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, वेकेंट फ्लोर के नीचे 2 गैप छोड़कर राम भी तो आएगा, वेकेंट फ्लोर के 2 छोड़कर फिर राम भी तो आएगा आपका। तो अब आपका कौन सा वेकेंट फ्लोर हो सकता है, अगर मैं 7th पर वेकेंट मानती हूं, 7th को वेकेंट मानती हूं, 1 2 छोड़कर मेरा रोहित है वेकेंट, 7th नहीं हो सकता। अगर सेकंड को मानू वेकेंट, तो ये वो वाला वेकेंट नहीं हो सकता, तो राम की पोजीशन नहीं आएगी ना। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, वेकेंट मेरा ना तो ये वाला वेकेंट, 2 वेकेंट फ्लोर्स है ना, एक वेकेंट ऐसा है जिसके नीचे राम ने आना है 2 छोड़कर, तो वो वाला वेकेंट ना तो फर्स्ट पर है ना सेकंड पर है, 7th पर भी नहीं है, 2 छोड़कर रोहित है, तो वेकेंट फ्लोर एक तो मेरा आ गया यहां पर, फिर 2 छोड़कर राम यहां पर आ गया। अब देख लो भाई, वेकेंट के बाद में मेरे ये सभी, ये ब्लैक जिसको पसंद है, यहां भी तो एक पर्सन आएगा ना, तो 2 वेकेंट फ्लोर्स कौन से हैं, 1st और 10th। मेरी सारी की सारी कंडीशंस एक बार मैं चेक कर लेती हूं। राजू जो है वो इवन पर आएगा, तो यहां आ गया और कोई जगह बचती ही नहीं है। चेक कर लेते हैं, ग्रीन के जस्ट ऊपर ब्लू कहां पर आएगा, वो तो वेकेंट है, तो ग्रीन के जस्ट ऊपर ब्लू तो यहां पर ही आएगा। और कुछ है, रमेश को येलो बना चुके, रोहित को व्हाइट बना चुके, राकेश को पिंक, राकेश को पिंक पसंद है, लो भाई। अब जो भी कलर आपका बच जाता है वो रिमी को पसंद होगा। मेरा क्वेश्चन यहां पर हो चुका है, अब मैं आगे नहीं जाऊंगी। मेरा क्वेश्चन यहां पर हो चुका है विद 1st and 10th वेकेंट फ्लोर। अगर ये सही नहीं होता तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होती जो यहां पर वॉयलेट हो जाती, ठीक है, जो यहां पर पूरी नहीं होती। तो अगर आप इस केस को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जो नहीं सॉल्व होगी। ठीक है, नहीं होगी। अब देखो, अगर हम इस केस को देखते हैं, मैं आपको ये गलत करके दिखा देती हूँ कि कैसे गलत हो सकता है। अब एक वेकेंट फ्लोर तो आपको पता है जिसके 2 छोड़कर राम आएगा, ये आपको पता है ना, तो वेकेंट यहां नहीं आ सकता, ये वाला वेकेंट, ठीक है, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। वेकेंट 1 2 छोड़कर राम की जगह नहीं है,
अगर मैं वेकेंट यहां बनाती हूँ तो 2 छोड़कर रिमी है, वेकेंट यहां बनाती हूँ तो 1 2 छोड़कर रीमा है, अगर यहां वेकेंट को बनाती हूँ तो 2 छोड़कर रीमा, तो इस केस में मेरा 1 वेकेंट तो आ रहा है यहां पर, 2 छोड़कर राम मेरा आ गया यहां पर। ठीक है, ये आ गया। अब राकेश को पिंक कलर पसंद है, एक बार नोट कर लेते हैं, राकेश को पिंक पसंद है। और क्या गिवन है, रमेश और रोहित को हम नोट कर चुके हैं यहाँ। अच्छा, हमने अभी इस वाले केस में रमेश और रोहित को नोट नहीं किया, तो अब रमेश देखो कहाँ आ सकता है, ऑब्वियसली ना तो यहाँ पर, क्योंकि रमेश के नीचे है रोहित, रमेश के नीचे रोहित है, उसने बोला है 3 पर्सन्स का गैप, तो रमेश ना तो यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, तो रमेश डेफिनेटली मेरा यहाँ पर आएगा। तो रमेश 3 का गैप, 1 2 3 पर्सन्स बोले हैं, यहां तो 3 ले लो, 4 ले लो, 5 5 पर्सन्स लगातार हो गए। रोहित तो या तो यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा, ये वाला केस भाई हो गया गलत। करेक्ट वन इज दिस ओनली। ठीक है, आई होप कि आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बस एक कलर बचता है रिमी के लिए, जो भी यहां पर देख लो कलर कौन सा बचता है, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू बचता है, ब्लू हो गया, पर्पल बचता है ना, पर्पल। हाँ, तो रिमी को पर्पल कलर पसंद है। सो द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, हमने देख लिया, सारी की सारी कंडीशंस लग गई हैं। अब इस पर बेस्ड फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम लोग। Which of the following describes the vacant floors? Vacant कौन सा है, हमें पता है भाई, फर्स्ट टू 10th फ्लोर्स हमारे वेकेंट थे। नेक्स्ट, हु लाइक्स ब्लैक, ब्लैक कलर किसको पसंद है, लेट्स चेक। ब्लैक कलर किसको पसंद है भाई, यहां पर देखो ब्लैक पसंद है राजू को, राजू को ब्लैक कलर पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लोर्स लाई बिटवीन रीमाज एंड रिमी, रीमा और रिमी के फ्लोर के बीच में कितने फ्लोर्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कहां पर, कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको मैंने जो समझाया है, पढ़ाया है, समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी साथ में जरूर करें, और शेयर कर देना सेशन को। ठीक है, जितना ज्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। सो अभी आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसकी और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, डेफिनेटली कराऊंगी, और या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप वहां से वेकेंट फ्लोर वाली पजल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सबको क्या करना है, मेहनत करते रहना है। टेक केयर एवरीवन।